अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैं आज आपको बता सकता हूं कि आपके बच्चे का मुस्तकबिल कैसा होगा। मैं ये भी बता सकता हूं कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा। और इसकी वजह इल्म नजूम नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, कुछ ऐसा डाटा है जिससे हम ये बता सकते हैं कि पहले हज़ारों में ही बच्चे के दिमाग की नशोनुमा कितनी हुई कि वो आगे अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करेगा। मैं आपको एक स्टडी की तरफ लेके चलता हूँ। ये स्टडी 2003 में कंप्लीट हुई और इसे दो साइंसदानों ने कंप्लीट किया जिनका नाम था हार्ट्स एंड राइजले। इसको हार्ट्स एंड राइजले स्टडी कहा जाता है। इसमें अमेरिकन फैमिलीज पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई और बताया गया कि जो लोग दुनिया में कामयाब होते हैं उसकी वजह क्या है। इस स्टडी में 3 ग्रुप्स लिए गए। पहले ग्रुप को कहा गया प्रोफेशनल क्लास, ऐसे लोग जो बहुत अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब्स करते हैं। दूसरे ग्रुप को कहा गया वर्कर क्लास, वो लोग जो हाथों से काम करते हैं। और तीसरे ग्रुप को कहा गया वेलफेयर क्लास, ऐसे लोग जो कि दूसरों से मदद लेते हैं अपनी फाइनेंशियल जरूरियात को पूरा करने के लिए। और फिर उन पर रिसर्च की गई कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर गए और प्रोफेशनल क्लास में आ गए, लेकिन कुछ लोग वेलफेयर क्लास में चले गए। और जब इन लोगों ने पहली स्टडी अपनी पेश की तो उसमें बहुत कंट्रोवर्सी आई। इनका यह ख्याल था कि प्रोफेशनल क्लास के बच्चे जब बचपन में अपने वालिदैन से कहानियां सुनते हैं, बातें सुनते हैं, तो वो 3 साल की उम्र में उनके पास जो सुनने वाले वर्ड्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स उन्होंने सुने, वो 4.5 करोड़ वर्ड सुने। 445 मिलियन वर्ड्स सुने, ये स्टडी बताती है। जबकि जो वर्कर क्लास थी उसने 25 मिलियन, 2.5 करोड़ वर्ड सुने। और जो वेलफेयर क्लास थी उसने अपने वालिदैन से, अपनी दादी अम्मा से, नानी अम्मा से सिर्फ 1.5 करोड़ वर्ड सुने। तो जो प्रोफेशनल क्लास है और जो वेलफेयर क्लास है उनके बीच में यानी 4.5 करोड़ और 1.5 करोड़, 3 करोड़ वर्ड्स का फर्क है। इसलिए इसे 30 मिलियन वर्ड गैप कहा जाता है। 30 मिलियन वर्ड गैप पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हुई, बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई और अब इस पर बहुत से प्रोग्राम बनाए जाते हैं कि बच्चों को छोटी उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा बातें उनसे की जाएं। मैंने यही वीडियो 2017 में बनाई और लोगों को बताया कि अपने बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा बातें की जाएं। और मुझे कम से कम 10 फैमिलीज ने बताया कि जब उनके बच्चे 2017 में पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा बातें की तो उन बच्चों का बड़े बच्चों से बहुत ज़्यादा फर्क था आईक्यू में। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस स्टडी में बताया गया कि जब बच्चों से ज़्यादा बातें की जाती हैं तो हमारे पास जिस बच्चे से बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं, जो हमारे पास प्रोफेशनल क्लास में है, वो तीसरे ग्रेड में आके पढ़ना शुरू कर देता है, रीडिंग करना शुरू कर देता है। और अब अमेरिका में बहुत बड़ी कैंपेन चलाई जा रही है कि हम किस तरीके से बच्चों को तीसरी क्लास में रीड करवा सकते हैं। स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में जहां बच्चे पैदा होते हैं वहां पर भी 30 मिलियन वर्ड गैप के बारे में बताया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है। अगर हम दिमाग की साइंस को देखें, मैं बिल्कुल और तरफ जा रहा हूं, दिमाग की साइंस को देखें तो दिमाग इंसान के पहले 3 सालों में, बच्चे की जिंदगी के पहले 3 सालों में ज्यादा डेवलप कर चुका होता है। हमारे दिमाग में छोटी छोटी तारें होती हैं, वायर्स होती हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि सेल होते हैं। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उससे 3 महीने पहले उसकी सेंसरीज यानी उसकी आंखें, उसकी हेयरिंग, उसके कान काम करना शुरू कर देते हैं। वो सुनता है, वो देखता है, उसकी सेंसरी जो हमारे पास नर्व्स हैं उनकी सेंसेस हमारी बन चुकी होती हैं। और फिर ये सेंसेस और बोलने की जो बंदे की सलाहियत होती है बच्चे की, वो पहले 1000 दिनों में ज्यादा से ज्यादा डेवलप होती है। और उसकी वजह ये होती है कि हमारी जो तारे हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे दिमाग के सेल हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं। और जितने ज्यादा उनके कनेक्शन होंगे उतनी ही ज्यादा हम चीजों को सीखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर इमेज पे भी दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि पहले 3 सालों में बच्चा बहुत ज्यादा सीख चुका होता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सीखने का अमल काफी स्लो हो जाता है। तो ये जो 3 साल होते हैं इसमें तो बच्चा घर पे होता है, स्कूल में भी नहीं होता। तो इन 3 सालों पे हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन हमारे पास बच्चे घर में होते हैं और ये कहा जाता है कि जो प्रोफेशनल क्लास है
उनकी माएँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा बातें करती थीं। उनको कहानियाँ सुनाती थी, उनको स्टोरी सुनाती थी, उनको मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉग्स दिखाती थी। तो उस वजह से उनके पास ये खजाना बढ़ता गया। अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा, वो आपकी बातें सुनता है और वो अपनी मेमोरी में उनको उन अल्फाज को आहिस्ता आहिस्ता विजुलाइज करना शुरू कर देता है। तो जब आप बच्चे को बताती हैं कि बेंच के ऊपर या कुर्सी के ऊपर सफेद बिल्ली बैठी हुई है, तो अगर बच्चे को कुर्सी का पता नहीं है तो उसको अगले 2 लफ्जों के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर बच्चे को कुर्सी के बारे में पता है तो वो फौरन अगले लफ्जों के बारे में गौर करेगा कि बिल्ली क्या चीज है और वो बिल्ली को रिकग्नाइज करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से उसकी मेमोरी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये रिसर्च हमें कहती है। तो बहुत ज्यादा सिंपल वे में मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बच्चों का दिमाग पहले 3 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ता है और बच्चे का दिमाग उस वक्त भी असर ले रहा होता है जब वो पैदा नहीं होता, उस वक्त भी वो अपनी माँ की आवाज को पहचानता है, ऐसी न्यूरो साइंस हमें बताती है। उस वक्त भी माँ बाप जब आपस में लड़ाई करते हैं तो बच्चे की मूवमेंट से पता चलता है कि बच्चा उस चीज को फील कर रहा है। तो अगर हमने अपने बच्चे को प्रोफेशनल क्लास में लेके जाना है, उसको ज़हीन बनाना है, उसको आगे लेके जाना है, तो पहले 3 सालों में अपने बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट कीजिए, उनसे से ज़्यादा बातें कीजिए, उनको कहानियां सुनाइए, उनको अपनी हर चीज़ में शामिल कीजिए, उनसे मशवरे लीजिए। वो बोल नहीं सकते लेकिन आप उनको मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉग्स दिखाइए ताकि आहिस्ता आहिस्ता जब वो 3 साल के करीब हों तो उनका दिमाग जब पूरा डेवलप हो चुका हो तो उसमें बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हों और उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा हो। तो हमने अपने बच्चों के पहले 1000 दिनों का फ़ायदा उठाना है और 30 मिलियन वर्ड्स 3 करोड़ अल्फाज को कम से कम लेके आना है, गैप कम करना है और उनसे बहुत ज़्यादा बातें करनी है और उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करनी है, उनको कहानियाँ सुनानी है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को बाकियों तक पहुंचाइए।